हूँ, कई बार एसपी परिचित होते हैं, कई बार डीआईजी आईजी परिचित हो जाते हैं। मैंने पूछा भाई आपके भोपाल में क्या पोजीशन है? बोला साहब कहो तो अभी यहीं ऑर्डर कर दूं, समोसा ऑर्डर करता हूँ, समोसे के साथ आ जाएगा। ये पुलिस वाला बोल रहा है। हमें एक पैटर्न मिल रहा है, पता चला रेव पार्टी में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 हिंदू, 99 भी नहीं, 100 के 100 हिंदू। 2-4 में व्यक्तिगत रूप से केस जानता हूँ जो मामले फैमिली कोर्ट में आए, और उसमें डिवोर्स केवल इसलिए हो रहा है कि लड़का नपुंसक है और ड्रग एडिक्ट है। ड्रग एडिक्ट है। कि इतना बड़ा आप जो बता रहे हैं, इसके पीछे नेक्सस क्या है? पैसा कहाँ से आ रहा है? हम एक आदमी के अकाउंट में 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आता है, सरकार उसका घर खोद देती है पूरा, और किसी के पास अरबों करोड़ों रुपए आ जा रहे हैं और उसको कोई एजेंसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या नेक्सस है इसका? ये देखिए, एक तो ये हो रहा है कि जो ड्रग का कारोबार चल रहा है उसमें मिली भगत है। ड्रग का कारोबार इसलिए भी चल रहा है कि हमारे कानून महाघटिया है, कानून का खौफ ही नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति गया था 1 किलो गांजा लेके, वो भी भारत का ही था। अच्छा। यहाँ बेचता होगा, उसको सोच रहा सिंगापुर में बेच लेंगे, उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में पहले ये था देखते ही गोली मारने का देश था, और ये 1990 तक चला है कि ड्रग मिलेगी तो जांच वांच नहीं होगी, गवाह नहीं निपटा दो, और वो तारीख पे तारीख नहीं, गवाहों के बयान और फलाना ठिकाना ना, कुछ नहीं, पुलिस गोली मार देगी। उसके बाद फिर कुछ हंगामा हुआ, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सामने आए, तो उन्होंने कानून बना दिया कि भाई ठीक है, देखते गोली नहीं मारूंगा, फांसी दे देंगे। अच्छा। कानून बना दिया। हाँ। सिंगापुर में क्या मजाल कि कोई 100 ग्राम गांजा लेके चला जाए। आप मुझे बताइए कि सिंगापुर में कभी एक कोई ड्रग बताइए, गांजा, चिट्टा, सुल्फा, ये कोकीन, हकी, जो भी है, आखिर ड्रग स्मगलिंग यहां हो सकती है, वहां क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कानून का खौफ बहुत तगड़ा है। दूसरा, सिंगापुर में जितना गंभीर अपराध ड्रग स्मगलिंग करना है, उससे ज्यादा गंभीर अपराध ड्रग स्मगलर की मदद करना है। अच्छा। हमारे देश में तो 9 कुंटल गांजा मिल रहा, फिर भी जमानत हो जा रही है। हो रही है। दिल्ली और गुजरात में 13,000 हजारों। हाँ, ठीक है। 2024 में 13,000। और दूसरा खबर आई थी वो पूरी, और ड्रग स्मगलर के मददगारों पर तो कुछ हो ही नहीं रहा। ड्रग स्मगलर में कैसे कार्रवाई हो रही है? वो जो नीचे क्यों कहते नहीं, वो टटपुजिया टाइप के जो बेच रहे हैं, हम उनकी चेन को तो पकड़ ही नहीं रहे हैं कि ये जो बेच रहा है ये रिटेलर है, इसका होलसेलर कौन है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो तो देख ही नहीं रहे हम। हमने वो नीचे वाले को पकड़ लिया जो कॉलेज में आया था, कहीं बांट बूट रहा था, और कहाँ नहीं बिक रहा। आपके नोएडा में बगल में ही बहुत फेमस कॉलेज है, नाम नहीं लेना चाहिए, जानते हैं, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज, बहुत, वो इसीलिए मशहूर हो गया। मशहूर हो गया। हाँ, मतलब मैं तो मशहूर ही कहूँगा उनको बीच में। उसके बगल में चाय की दुकान है, वहाँ पकौड़े की दुकान है, वहाँ कुछ जूस की दुकान है। आप उन सभी दुकानों में से वो पता है ये वाली चाय वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली जूस वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली केले वाली दुकान पे मिलेगी, ये वाली वो जो पूरी सब्जी बेच रहा है उसकी दुकान। अब यहाँ पर यही सवाल आता है अश्विनी जी, जो आप बात बोल रहे हैं, ये बात आपको पता है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता है, उस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन नहीं दिलवाते हैं, लेकिन क्या नोएडा पुलिस जहाँ घूमती है उसको नहीं पता ये हो रहा है? मैं आपको क्या कहा, हाँ, बिना पावरफुल लोगों के मदद के ड्रग का कारोबार हो ही नहीं सकता। कोई भी अवैध कार्य नहीं हो सकता, कोई भी अवैध कार्य नहीं हो सकता। सर, यूपी में योगी जी की सरकार, सही बात है। देखिए, मैं आपको योगी जी के ऊपर कुछ इलाज क्या है, फिर अगर आपसे ये पूछा जाए डायरेक्ट कि फिर इलाज क्या है, जब आप इलाज क्या है? भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। आपको ये जो ड्रग है इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। ये जो 1985 का बना हुआ ये घटिया कानून है, इसको उठा के रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा। सिंगापुर वाला कानून लेना पड़ेगा। हम सिंगापुर से दुनिया भर की चीजें लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, हार्डवेयर लेते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं। सिंगापुर कानून नहीं ले सकते क्या? हमारे पास ये कानून है, ये जरा देखिए कब का बना हुआ है, 1940 का। ये 1940 का है और ये 1985 का है। ये हो गया लगभग 40 साल पुराना, और ये कितना हो गया 1940 वाला? ये तो हो गया 40 से तो 80 साल, 85 साल पुराना, 85 साल पुराना हो गया। अरे चंद्रमा पे चले गए, सूर्य पे चले गए, मंगलयान बना लिया, अंतरिक्ष यात्री भी शुक्ला जी घूम के आए हैं। क्या नाम है उनका? शुभांशु शुक्ला जी,
सब कुछ कर लिया, हम कानून नहीं बदल पा रहे हैं क्या? अरे हम कह रहे हैं इतनी हिम्मत नहीं है खुद बनाने की, तो कॉपी पेस्ट मार लो, नकल तो हम लोग करते ही है ना। ये भ्रष्टाचार वाला कानून आप ले लो ऑस्ट्रेलिया का, और ड्रग वाला कानून ले लो सिंगापुर का। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ड्रग अगर 1 साल के अंदर खत्म हो जाए तो मैं जीवन में कभी सामने सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। ऐसी कौन सी समस्या है जो लाइलाज है, आप बताइए। भारत में राम मंदिर है लेकिन राम नीति नहीं है, भय बिन होए न प्रीत। भारत में भगवान कृष्ण की पूजा होती है लेकिन कृष्ण नीति नहीं है, सठे साठ्यम समाचरित। सिंगापुर में राम राज्य है, सिंगापुर में सतयुग है, हमारे यहाँ कलयुग है। आप खुद सोचिए ना, जहाँ राम कृष्ण का जन्म स्थान वहाँ कलयुग क्यों है? और सिंगापुर जापान में न राम पैदा हुए, न कृष्ण पैदा हुए, न हनुमान जी जन्म लिए, न भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। वहाँ सतयुग क्यों चल रहा है? वहाँ राम राज्य क्यों चल रहा है? वहाँ सब ईमानदारी के साथ क्यों मामला चल रहा है? वहाँ ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों नहीं हो रही है? अवैध कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? नशे का कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? हथियार कारोबार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नीति कृष्ण नीति को लागू किया। कौन लागू करेगा इंडिया में? लागू तो सरकार को ही करना पड़ेगा, लागू तो सांसदों को करना पड़ेगा। उसमें जनता भी दोषी है। जनता कैसे दोषी है? उसको टीचर चाहिए ना, ऐसा टीचर चाहिए जो बच्चे को एकदम पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना दे। टीचर का सिलेक्शन करते समय जाति नहीं देखना, टीचर अच्छा होना चाहिए जो हमारे बच्चे को एकदम बढ़िया पढ़ा के टॉपर बना दे। डॉक्टर का सिलेक्शन करते समय जाति नहीं देखना, डॉक्टर ऐसा बढ़िया चाहिए जो एक ही बार में दवाई दे और सारी बीमारी ठीक हो जाए। ड्राइवर चाहिए तो जाति नहीं देखना, वो किसी जाति का ड्राइवर हो चलेगा, गाड़ी बढ़िया चलाए, यात्रा हमारी सुरक्षित रहे, गाड़ी में खरोच ना आए। तो टीचर जाति वाला हो चाहे ना हो, क्वालिटी चाहिए। डॉक्टर जाति वाला हो चाहे ना, क्वालिटी चाहिए। ड्राइवर जाति का हो चाहे नहीं, क्वालिटी चाहिए। लेकिन वहीं जब पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है तो जाति वाला चाहिए। और अब तो हद हो गई है, राज्यपाल भी अगर जाति का आ जाए तो और बढ़िया, मजा आ जाए। मुख्यमंत्री अगर जाति वाला आ जाए तो और मजा, राष्ट्रपति जाति वाला हो जाए तो और, मतलब भारत के सर्वोच्च पदों पे जाति के आधार पे जब सिलेक्शन होगा तो भारत को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। भारत की इतनी समस्याएं हैं, वो जितनी समस्याएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, इसमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर, जापान में नहीं है, हमारे यहाँ है। क्योंकि हमने बाकी सब काम किया है, हमने अपने सिस्टम को नहीं बदला। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इतने दिन से, कोई तंत्र हमने अपना स्वयं का तंत्र बनाया नहीं। पुलिस तंत्र गुलामी वाला, जुडिशियल तंत्र गुलामी वाला, एजुकेशन सिस्टम गुलामी वाला, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला, सारे सिस्टम गुलामी वाले चल रहे हैं। कभी रिव्यू भी नहीं कर रहे। हम अपनी मिसाइल का कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने बाकी विमानों का कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने हाईवे का दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेसवे का दुनिया से कंपेयर कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम का कंपेयर ही नहीं कर रहे यार। हमारे यहाँ क्यों है? अगर मेरे घर में बार बार ताला टूट रहा है और आपके घर में चोरी नहीं होती, आपका ताला एकदम सही रहता है, बिल्कुल, तो मेरी ड्यूटी है मैं आपसे पूछूं, भाई साहब कौन सी कंपनी का ताला लगाए हो कि आपके यहाँ तो चोर आता ही नहीं? हमारा घर तो रोज ताला आके, हमारे घर में रोज चोर आ रहे, ताला तोड़ के जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है पूछना। लेकिन जब ताला तोड़वाने में आपका ही हाथ हो कि इसमें लुटेगा आधा मुझे मिलेगा, बाप को अपने लूट लो, भाई को लूट लो, ताला तोड़ लो, आधा मुझे मिल जाएगा, तो आप क्यों इंटरेस्ट लेंगे? देखिए, यही जो बात आप बोल रहे थे वो बात, दुनिया के सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हमारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं। मेरा मानना है कि भारत के सबसे मेहनती और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे आपके हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। थाना आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल। थाना जो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। तहसील जो प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक दलाली केंद्र बना हुआ है। जहां लोगों को न्याय मिलना चाहिए वहां जमीन किसी और की है, बेच के कोई और रजिस्ट्री करके चला जा रहा है। एक ही जमीन 10 लोग बेच रहे हैं। एक ही जमीन 10 लोग बेच रहे हैं। आधे जमीन के मुकदमे ऐसे चल रहे हैं कि वो कह रहा है मेरी जमीन, वो कह रहा है मेरी जमीन, वो कह रहा है मेरी जमीन। और जिसकी जमीन है बेचारा वो कहीं और बैठा हुआ, उसको खबर ही नहीं कि उसकी जमीन 3 लोग बेच के चले गए। तो ये जो भ्रष्टाचार है, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अदरवाइज ये जितने हैं भाई, ये फल फूल कैसे रहे? ये जितने ड्रग स्मगलर हैं, पहले ड्रग स्मगलिंग कर लिए, 200-400 करोड़ बना लिए, उसके बाद 50 करोड़ दे के लोकसभा का टिकट खरीद ले रहे, उसके बाद वो विधानसभा का टिकट खरीद ले रहे, और वो रूलिंग पार्टी का खरीद रहे हैं जो पार्टी जीतने वाली है, तो सांसद विधायक भी बन जा रहे। और जब एक बार सांसद विधायक बन गए, सफेद माला उनको पहनने लगी, माननीय बन गए, संविधान की शपथ ले लिया, पीछे पीछे 4 सिक्योरिटी वाले और हो गए,
वो तो उनका काम तो और बढ़ गया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो ड्रग पैडलर जो हैं तो है ही हैं। मैंने देखा कुछ ऐसी सुनने में आई चीज़ें, अच्छे घरों के लड़के लड़कियां भी क्लब्स में ड्रग सप्लाई करते हैं। बिल्कुल फैक्ट। ये मैंने सुना, मुझे भरोसा नहीं हुआ। बढ़िया अच्छे कपड़ों में लड़की जा रही है, उसको डाउट कोई नहीं करेगा, लेके गई 4 पुड़िया 10 पुड़िया किसी को दे दिया, पैसे ले रही हैं और अच्छा कमा रही हैं। ये मैंने देखिए, कई हीरोइन पकड़ी गई थी। हाँ, नहीं मैं ये कॉमन लोगों की बात बता रहा हूँ। हीरोइन तो चलिए बड़ा हो गया, ठीक है। मतलब सामान्य मिडिल क्लास घरों की लड़कियां और लड़के भी क्लब में जाके ड्रग्स देते हैं। अरे मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, यही नोएडा में ही एक बड़े कॉलेज में हाँ बुलंदशहर ने उन्होंने अपनी बेटी को MBA करने भेजा था। हाँ, और वो उसको उन्होंने ऐसा पता नहीं कैसे नेटवर्क बनाया कि वो लड़की पहले ड्रग एडिक्ट हो गई। हाँ, और लड़की ड्रग एडिक्ट हो गई, उसको पैसा मिलना घर से, जितना पैसा मिल रहा था उसमें काम नहीं हो रहा था। हाँ। तो उस लड़की को वो फ्री में देने लग गए, लेकिन उसी से बिचवाने लग गए। हाँ। तो उस लड़की ने सबको बेचना शुरू कर दिया, वो जेल में है। आप जरा उस माँ बाप पे सोचिए, बुलंदशहर का वो किसान परिवार उसको था, कुछ नहीं पता बेचारे जिसने नोएडा भेजा था अपनी बेटी पढ़ने को के कि लिए। मेरी बेटी MBA करेगी, और इकलौती बेटी थी वो, अरे कि वो MBA करके निकलेगी, मैं शादी विवाह करके दामाद ढूंढूंगा। आज वो माँ बाप जेल से निकालने के लिए परेशान है, हमारे संपर्क में हो, बेल नहीं हो रही है। ये हालत है। इस ड्रग के कारण कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनों के चिराग बर्बाद हो गए, कितने के बिजनेस। और अब तो बड़े प्लांडवे में इसमें बिजनेस क्लास को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, जो व्यापारी वर्ग है, हाँ, चाहे वो जैन हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे मारवाड़ी हो या ब्राह्मण हो, जो भी है, जो बिजनेस क्लास का है ना, क्योंकि पता है कि भाई ठीक है, इसके पास एक या लड़का है या एक लड़की है, जो भी है, इसको ट्रैप कर लो। तो इसको अगर हमने नशेड़ी बना लिया तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ड्रग के जरिए काम चल रहा है। और ये घटनाएं बाकी छोड़ो, मैं दिल्ली NCR का जानता हूँ, गुड़गांव का एक परिवार जानता हूँ। अच्छा, और बच्चे को नशेड़ी बना दिया, अब उल्टा उससे, अब मतलब उसी से पूरा उसका घर जो है, उसका धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी उसका ड्रेन करना शुरू कर दिया। और नशा ऐसी चीज होती है कि आदमी अरे पागल भाई हो जाए। नशा ऐसी चीज है अश्विनी, आपको पता है, तुम गाड़ी तुम्हारा पहिया बेच लेगा खोल करके, स्टेपनी, आपका मोबाइल चुरा ले जाएगा, कुछ भी करेगा आदमी नशे के लिए, कुछ भी करेगा। जैसे आपने कहा मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अरे हरियाणा में एक अभी 15 दिन पहले अपनी माँ को मारा उसने, लड़के ने, इकलौता लड़का था। उसने पैसा, भाई इकलौता लड़का, हर माँ बाप चाहेगा उसका लड़के का नशा छूट जाए, नशा छूट जाए। बिल्कुल। और वो 1-2 दिन क्लेश चला होगा घर में, झगड़ा चला होगा, उसने मार दिया। अभी बिजनौर में एक आदमी ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया। हाँ, खबर आई थी, हाँ आई थी। ठीक है, मतलब अखबार भरे हुए, और आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहीं के अखबार भरे पड़े हुए हैं। नशेड़ी अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, नशेड़ी अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है, नशेड़ी जो है अपने माँ का हत्या कर रहा है। एक और खबर आई, मेरे समझ से छत्तीसगढ़ से आई थी, उसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। उसकी वाइफ लड़ रही थी नशा छोड़ो नशा छोड़ो, उसने बच्चों को ही मार दिया। ये चल रहा है भारत में। भारत का युवा बर्बाद हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कोई कंट्रोल करने का तरीका हो, या कंट्रोल होने नहीं दिया जा रहा है जानबूझकर? देखिए, नशा मुक्त भारत के लिए कोई एक सिंगल योजना तो नहीं है। यहाँ कानून का खौफ होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए भारत में। एक तो सबसे पहले ज़रूरत है, अगर हम नशा रोकना चाहते तो हमें जुडिशियल सिस्टम बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 20 हो क्या रहा है इसमें, ये नशे का कारोबार चल कैसे रहा है? गांजा बेच रहा था, जेल में गया, और उसको उसी सेल में बंद कर दिया जहां 4-6 और ड्रग स्मगलर बैठे हुए थे। दोस्ती हो गई, उसके बाद बेल पे आया, तो पहले केवल उसको गांजा बेचने का एक्सपीरियंस था, जेल में गया तो वो कोकीन, चरस, अफीम, 5-6 चीज़ों का और एक्सपीरियंस लेके लौटा हूँ। पंजाब में कई घटनाएं मैं जानता हूँ जिनकी हाईकोर्ट से बेल इसलिए खारिज हो गई कि वो तो गया था ड्रग के चक्कर में, लौटा था और ज़्यादा ड्रग का कारोबार करना शुरू कर दिया। ये हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो जेल में कोई व्यक्ति बड़ा कारोबार तब करता है जब उसको लंबे समय तक करते रहने के बाद कुछ होता नहीं है। जैसे लोग 20 मर्डर करते हैं, 30 मर्डर करते हैं, अगर पहले मर्डर पे सजा हो जाए दूसरा मर्डर नहीं होगा। ऐसे ही जो ड्रग का कार्टेल चला रहे हैं, चाहे वो मछली परिवार है, चाहे मुंबई वाला जो जितने बैठे हुए हैं मुंबई में चला रहे हैं, या दिल्ली से कुछ चला रहे हैं, या पंजाब से चला रहे हैं, या कश्मीर से चला रहे हैं। अब तो NIA ने भी बोला कि भाई जो ड्रग का पूरा जो आ रहा है पैसा, इससे जो है टेररिस्ट की फंडिंग हो रही है। नार्को फंडिंग का शब्द ही वहीं से आया, टेरर फंडिंग, नार्को टेरर फंडिंग। अमित शाह ने उसको लेके बैठक भी की थी। हाँ, बैठक लास्ट ईयर बैठक भी किया था। तो नार्को जो टेरर फंडिंग चल रही है, इसका बड़ा कारण यही है, वो पहले अपराध में भारत का जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि पुलिस के लिए उसको एस्टेब्लिश करने में नाको चने चबाने